डियर स्टूडेंट्स, ARMS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन जो है बायोलॉजी 12वीं साइंस का एक टॉपिक लेकर चलेंगे जिसका नाम है विटामिन। क्या नाम है उसका? विटामिन। तो विटामिनों के बारे में आपने पढ़ाई होगा, पहले भी आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं या जो अपने बोर्ड की परीक्षाएं होती है उनमें सभी में एक दो क्वेश्चन विटामिनों के आ ही जाते हैं। तो इस बार भी 10वीं बोर्ड में भी आया था विटामिन का क्वेश्चन, तो 12वीं बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से याद भी रखें। ये याद करने वाला ही पॉइंट है। देखिए देखिए विटामिन ए, सबसे पहले अपन विटामिन पोषण के बारे में पढ़ेंगे और इसमें अपना आ गया विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए जो है उसका नाम अगर अपन वैज्ञानिक नाम देखें या उसका जो नाम है वो है रेटिनोल। रेटिनोल, रेटिनोल नाम है। कहाँ कहाँ ये विटामिन पाया जाता है? हरी सब्जियों में, टमाटर में, यकृत में, दूध में ये विटामिन पाया जाता है। ठीक है, ये शरीर में क्या क्या काम करता है? ये दृष्टि वर्णक का निर्माण करता है, यानी अपनी जो आंख है और आंख से संबंधित जो अपने जो अंग है उनका ये निर्माण करता है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, किसी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसको रतौंधी और शुष्क नेत्र, दो प्रकार के रोग होते हैं, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं इसको, शुष्क नेत्र रोग को। रतौंधी और शुष्क नेत्र रोग हो जाते हैं। रतौंधी में क्या होता है कि जो अपना रतौंधी में अपन देखते हैं कि जो अंधेरा होता है शाम को, तो शाम के अंधेरे में या रात में उस व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। रात को अपन को थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देता है ना, तो उसको तो बिल्कुल ही, यानी डिम रोशनी में उसको बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उसको कहते हैं अपन रतौंधी या जीरोथेल्मिया रोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो है वो अपन पढ़ेंगे विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी, इसको सबसे पहले अपन ने कहेंगे विटामिन बी, और इसका नाम क्या है? थायमीन। इसका नाम है थायमीन। इसका क्या नाम है? थायमीन नाम है। तो जो थायमीन है किसमें पाया जाता है? यकृत, दूध और अन्न में। यकृत, दूध, अन्न, इनमें ये पाया जाता है थायमीन। यकृत, दूध और अन्न में ये पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? सह एंजाइम का निर्माण। कार्य क्या है? सह एंजाइम का निर्माण, यानी जो एंजाइम होते हैं उसके पार्ट होते हैं, को एंजाइम, एपो एंजाइम। तो ये एपो एंजाइम, को एंजाइम जो है, सह एंजाइम का निर्माण जो है वो कौन करता है? थायमीन करता है। और अगर किसी को थायमीन की कमी हो जाए तो उसको रोग हो जाता है बेरी बेरी। क्या नाम हो जाए? रोग का नाम क्या है? बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग हो जाता है, रोग का नाम है। अगर किसी में विटामिन बी की कमी आ गई तो उसको बेरी बेरी रोग हो जाता है। उसको क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन B2। विटामिन विटामिन B2, इसका वैज्ञानिक नाम अगर अपन देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम आता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन नाम है। और ये किस में पाया जाता है? दूध, यकृत और यीस्ट में पाया जाता है। दूध, यकृत और यीस्ट में, दूध, यकृत और यीस्ट में ये पाया जाता है।
और इसमें इसका मुख्य काम क्या है? वृद्धि, वृद्धि करना, वृद्धि करना। मुख्य काम क्या है इसका? वृद्धि करना, वृद्धि करना। और ये जो है इससे रोग कौन सा होता है अगर कमी हो जाए तो? कैलोसिस, किलोसिस। इससे जो रोग होता है उसका नाम क्या है? किलोसिस। क्या नाम है? रोग का नाम क्या है? किलोसिस, किलोसिस। किलोसिस नाम का रोग हो जाता है इसके अंदर, किलोसिस नाम का रोग इससे हो जाता है, किलोसिस। इसमें मुख के किनारों की त्वचा फट जाती है। इसमें किलोसिस में क्या है? मुख के किनारों की त्वचा फटना, ये इसका लक्षण है। तो स्टूडेंट्स, अपन ने 3 विटामिन पढ़े, 3 विटामिन पढ़े, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2। तो जो विटामिन अपना इसमें देखते हैं ए, वो है रेटिनोल। उसका नाम क्या है? रेटिनोल, रेटिनोल। हरी सब्जियों में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। दृष्टि वर्णक का ये निर्माण करता है। दृष्टि वर्णक का क्या करता है? दृष्टि यानी तो देखना, वर्णक मतलब उसके पिगमेंट। तो दृष्टि वर्णक का निर्माण करता है। रोग कौन सा होता है उसमें? रतौंधी नाम का रोग होता है, रतौंधी नाम का रोग उसमें हो जाता है। और शुष्क नेत्र जो है वो भी इसमें हो जाता है। शुष्क नेत्र या रतौंधी नाम का रोग इसमें मुख्य रूप से होता है। तो इस तरह अपन देखते हैं कि ये रोग है। अब विटामिन बी, विटामिन बी है, इसको B1 भी कहते हैं। थायमीन इसका नाम है। विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। और थायमीन जो होता है वो किस किस में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है और अन्न में पाया जाता है, अनाज जो होता है उसमें पाया जाता है। सह एंजाइम का निर्माण करना इसका कार्य होता है। और अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब देखिए विटामिन B2, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन नाम का, इसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है। वृद्धि करना इसका काम होता है। और अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन B2 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? किलोसिस नाम का रोग हो जाएगा, किलोसिस नाम का रोग हो जाएगा, जिससे मुख के किनारों की त्वचा फट जाएगी। ये अपना मुख होता है, इसके होठ वगैरह हैं, वो किनारों की त्वचा अपने फटने लग जाएगी। तो ये 3 विटामिन हो गए। अब आगे का विटामिन अपन देखते हैं। आगे का विटामिन देखते हैं। आगे का विटामिन है बी निकोटेनिक अम्ल। विटामिन बी जिसका नाम है निकोटेनिक अम्ल, निकोटेनिक अम्ल। तो ये जो निकोटेनिक अम्ल है किस में पाया जाता है? अन्न में। विटामिन बी या निकोटेनिक अम्ल किस में पाया जाता है? अन्न में। और किस में पाया जाता है? यकृत और यीस्ट और दूध। यकृत, यीस्ट और दूध में ये पाया जाता है निकोटेनिक अम्ल। निकोटेनिक अम्ल जो है यकृत, यीस्ट, दूध और अन्न में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है। और ये क्या करता है? इसकी ये काम क्या करता है? ये NAD और NAD का भाग है। ये है NAD, निकोटिनामाइड एडेनोसिन, NAD और NAD
डीपी का भाग है, NADP का भाग होता है ये। और इसमें इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा। इसकी कमी से पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? पेलेग्रा। विटामिन निकोटिनिक अम्ल की कमी से पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। अगर निकोटिनिक अम्ल की कमी है तो उसमें कि कौन सा रोग हो जाता है? ये पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। अब देखते हैं विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 या इसका वैज्ञानिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन पेंटोथेनिक अम्ल। तो जो पेंटोथेनिक अम्ल है वो हर खाद्य में पाया जाता है और यीस्ट में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सभी खाद्य पदार्थों या फिर यीस्ट में पाया जाता है। ये यीस्ट में पाया जाता है। कोएंजाइम का भाग है। कोएंजाइम का भाग है। एंजाइमों का भाग होता है। एंजाइम इससे निर्मित होते हैं, एंजाइम इससे बनते हैं। तो कोएंजाइमों का ये भाग होता है। और इससे बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बर्निंग फिट सिंड्रोम, बर्निंग फिट सिंड्रोम नाम का रोग इसके अंतर्गत हो जाता है। बर्निंग फिट सिंड्रोम का जो है, बर्निंग फिट सिंड्रोम का रोग इसमें हो जाता है। अगला जो विटामिन है उसको B6 कहा है अपन ने। विटामिन B6, विटामिन B6। और B6 का नाम क्या है? B6 का नाम है पाइरिडोक्सिन। पाइरिडोक्सिन, पाइरिडोक्सिन क्या नाम है? पाइरिडोक्सिन, पाइरिडोक्सिन। विटामिन B6 किसमें पाया जाता है? विटामिन B6 दूध में, सब्जियों में और अन्न में, यकृत और अन्न में। दूध, सब्जी, यकृत और अन्न में। विटामिन B6 किसमें पाया जाता है? दूध, सब्जी और जो साबुत अन्न होता है, पूरा दाना होता है पूरा का पूरा, उसमें ये पाया जाता है। ये क्या करता है? वसाम्ल और अमीनो अम्लों के उपापचय में काम आता है। वसाम्ल और अमीनो अम्लों के उपापचय में काम आता है। वसा अम्ल व एमिनो अम्लों के उपापचय में काम आता है। वसाम्ल और जो अपने एमिनो अम्ल है उनके उपापचय में ये काम आता है। और इससे कौन सा रोग हो जाता है? चर्म रोग। चर्म रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? चर्म रोग इसकी कमी से हो जाता है। चर्म रोग इसकी कमी से होता है। अब एक है विटामिन B12। विटामिन B12, B12 है, विटामिन B12 है। ये बहुत महंगा भी आता है, दवाइयों में भी ये विटामिन B12 है जो है देते हैं डॉक्टर लोग। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है और जो आंत्र के जीवाणु हैं उसके द्वारा भी ये बनता है। तो दूध, यकृत में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है। इसका नाम, विटामिन B12 का नाम बता देता हूँ पहले। इसका विटामिन B12 का साइनोकोबोलेमिन, साइनोकोबोलेमिन,
साइनो कोबोलेमिन, साइनोकोबोलेमिन नाम का ये है। कहाँ पाया जाता है? यकृत और दूध में, दूध और यकृत में, दूध और यकृत में पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। काम क्या है इसका? आरबीसी का परिपक्वन, आरबीसी का परिपक्वन, और रोग का नाम है इसमें एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ये विटामिन है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखिए दोबारा। विटामिन बी, इसको अपन वैज्ञानिक नाम के तौर पर देखें तो निकोटेनिक अम्ल इसको कहेंगे अपन। क्या कहेंगे? निकोटेनिक अम्ल। ये बी का ही प्रकार है, और ये अन्न में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। यानी ये चीजें अपन को इसके लिए खानी पड़ेगी। और इसमें यह एनएडी का भाग है, एनएडीपी का भाग है, और इससे अगर कमी हो गई, अगर विटामिन बी यानी निकोटिनिक अम्ल की कमी हो गई तो पेलिग्रा नाम का रोग इसमें हो जाता है। क्या नाम है उसका? पेलिग्रा नाम का रोग इसमें हो जाता है। अब विटामिन बी थ्री जो है उसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल जो है सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, सभी खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है, या फिर यीस्ट में ये पाया जाता है। क्या काम करता है? कोएंजाइम ए का भाग है ये, कोएंजाइम ए का क्या है? ये भाग है। और इससे कौन सा रोग हो जाता है? बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाता है। इसके अंदर देखिए अब विटामिन बी6 का नाम है पाइरिडोक्सिन दूध में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है और अन्न में पाया जाता है। और वसा अम्ल और एमिनो अम्लों के उपापचय में ये भाग लेता है या काम आता है, और इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है। विटामिन बी6 की अगर किसी में कमी हो गई तो उसको त्वचा का रोग हो जाएगा, और उस त्वचा के रोग का नाम है डर्मेटाइटिस नाम का रोग हो जाता है, या त्वचा का उसको रोग हो जाता है। अब देखिए अगला विटामिन है अपने पास विटामिन बी12 से उसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबोलेमिन। और दूध में, यकृत में आरबीसी का परिपक्वन इसका काम है, और इससे एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब इसमें खून की कमी का रोग हो जाता है। अगर बी12 की कमी हो गई तो आपके खून की कमी भी हो सकती है। ठीक है, अब अगला विटामिन देखते हैं। देखिए अब अपन देखते हैं विटामिन एच। विटामिन डी देख लेते हैं, बी हो गया। विटामिन सी देख लेते हैं, विटामिन सी। एक विटामिन बी2 और है, बी2 देख लेते हैं। विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम अगर अपन देखें तो फोलिक अम्ल होता है। फोलिक अम्ल क्या नाम होता है? फोलिक अम्ल नाम होता है, फोलिक अम्ल। और फोलिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियों में, यीस्ट में और यकृत में। हरी पत्तियां, यीस्ट और यकृत में पाया जाता है। फोलिक जो अपनी हरी पत्तियां हैं, यकृत है और उसमें यीस्ट है, उसमें पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? रक्ताणुओं का निर्माण होता है। इसका कार्य है
रक्ताणुओं का निर्माण, यानी रक्त की जो कणिकाएं मैंने आपको पढ़ाई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उनका ये निर्माण करने का कार्य करता है। और इसकी एक अगर कमी हो जाए तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। आप एनीमिया याद रख लीजिए, इसकी कमी से भी क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी इसके अंतर्गत आ जाती है। खून की कमी से, कमी में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी इसमें आ जाती है। ठीक है, अब अपना अगला जो विटामिन है विटामिन सी। सी का अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो वैज्ञानिक नाम निकल के आता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल, वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, और टमाटर और आंवला में पाया जाता है, खट्टी चीजों में पाया जाता है ना। नींबू, टमाटर और आंवला, नींबू, टमाटर और आंवला, इसमें ये पाया जाता है। ये कोलेजन संश्लेषण का काम करता है। काम क्या करता है, कोलेजन संश्लेषण, कोलेजन संश्लेषण का काम करता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग, यानी मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, यह स्कर्वी रोग इससे हो जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी का अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो वो होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, 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 कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल किस में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और त्वचा धूप से बनाती है। त्वचा क्या करती है, इसको धूप में बनाती है, यानी अपनी त्वचा पर अगर धूप लगती है तो अपन कह सकते हैं कि विटामिन डी का संश्लेषण हो रहा है। और विटामिन प्रकाश इसके अंदर, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कैल्शियम आयन जो होता है Ca+2, उसका अवशोषण और हड्डियां का निर्माण। क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम+2 का अवशोषण व कैल्शियम+2 का अवशोषण व कैल्शियम+2 का अवशोषण व अस्थि निर्माण, हड्डियों का निर्माण। कैल्शियम+2 का निर्माण अपन कह सकते हैं, कैल्शियम+2 का कैल्शियम+2 का अवशोषण और अस्थियों का निर्माण। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ये पूछा गया था इस बार 10वीं क्लास में, रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं अपन। विटामिन बी2, विटामिन बी2 क्या नाम है, फोलिक अम्ल। क्या नाम है, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो है वो हरी पत्तियों में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है, और यकृत में पाया जाता है, अपने लीवर में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, रक्ताणुओं का निर्माण, रक्ताणुओं का निर्माण, यानी रक्त के जो अणु हैं या रक्त की जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण, उसमें एनीमिया प्रमुख है। एनीमिया, अलग अलग टाइप के एनीमिया होते हैं, ये एनीमिया है। तो ये एनीमिया जो है उसको अपन कह सकते हैं खून की कमी। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी। तो बी2 की अगर फोलिक अम्ल नहीं होगा तो अपन कहेंगे कि ये एनीमिया है, यानी इसमें खून की कमी आ गई।
अब देखते हैं अपन विटामिन सी को। विटामिन सी जो है उसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है और आंवला में पाया जाता है। नींबू, टमाटर और आंवला में पाया जाता है। नींबू, टमाटर और आंवला में ये पाया जाता है। कोलेजन का इसका संश्लेषण इसका काम होता है और स्कर्वी रोग हो जाता है इसके। मसूड़े जो होते हैं उनमें से खून निकलने लग जाता है। मसूड़ों में से क्या निकलने लग जाता है? खून निकलने लग जाता है अगर अपने विटामिन सी की कमी होती है। खट्टे चीजें होती हैं उनमें विटामिन सी होता है, आपको पता है। विटामिन जैसे नींबू है, नींबू में, या संतरा है, या जो माल्टा है, या जो नारंगी है, जो खट्टे नींबू कुल के जो पौधे हैं उनके अंदर ये विटामिन पाया जाता है और स्क्वायरी रोग यानी मुंह मसूड़ों से खून आ जाता है। अब अपन देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल किस में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। त्वचा अगर धूप में रहती है तो उससे ये अपने आप भी बन जाता है, अपने शरीर में भी बन जाता है। क्या काम करता है? कैल्शियम प्लस 2 का अवशोषण करता है और हड्डियों का निर्माण करता है, अस्थि निर्माण में ये भाग लेता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है, ये इस बार बोर्ड में पूछा भी गया था, इसकी कमी से ये रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नाम का रोग इसमें हो जाता है। अब अपने पास एक दो विटामिन और हैं, उनके बारे में देखते हैं। विटामिन 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 ई। ई, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, क्या नाम है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल जो होता है वो किस में पाया जाता है? हरी पत्तियों में, गेहूं में और दूध में और यकृत में। विटामिन ई दूध में, यकृत में, दूध, यकृत और दूध, यकृत और गेहूं, गेहूं में पाया जाता है। ठीक है। काम क्या करता है विटामिन ई? विटामिन ई करता है वसा का ऑक्सीकरण रोकना। एंटीऑक्सीडेंट है ये। वसा का ऑक्सीकरण रोकना, वसा का ऑक्सीकरण रोकना इसका प्रमुख कार्य है। और वसा का ऑक्सीकरण रोकना इसका प्रमुख कार्य है। और इसमें बांझपन या अंगघात हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति स्ट्राइल हो जाता है। बांझपन या इसमें कह सकते हैं अपन अंगभंगता, अंग का नुकसान हो जाता है किसी का। अब अपन अगला देखते हैं विटामिन के। विटामिन के, और विटामिन के जो है उसका वैज्ञानिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है। और नेफ्थोक्विनोन जो है इसमें पाया जाता है? हरी पत्तियां और जीवाणुओं द्वारा बनता है। इसमें पाया जाता है? हरी पत्तियां व जीवाणु बनाते हैं। आंत के जो जीवाणु है वो बनाते हैं हरी पत्तियां। और रुधिर का थक्का बनना इसका कार्य होता है। रुधिर का थक्का बनना इसका कार्य होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वही के रुधिर का थक्का न जमना।
कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रुधिर का थक्का न बनना, रुधिर का थक्का न बनना, ये रोग इसके अंतर्गत हो जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक विटामिन और है अपने पास, उसका नाम है एच विटामिन, विटामिन एच। इसको अपन इसका वैज्ञानिक नाम अगर अपन देखें तो इसको कहते हैं बायोटीन, इसको कहते हैं बायोटीन, बायोटीन कहते हैं इसको। और ये जो बायोटीन है ये दूध, यकृत और यीस्ट में पाया जाता है। दूध, यकृत और यीस्ट में पाया जाता है। ये दूध, यकृत और यीस्ट में ये पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? वसा अम्लों का उपापचय, वसीय अम्लों का उपापचय, वसीय अम्ल का उपापचय, वसीय अम्ल का उपापचय इसका काम होता है। और इससे कौन सा रोग होता है? बाल झड़ते हैं। इससे नेत्र रोग और बाल झड़ना, ये दो प्रकार के रोग इससे हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि अपनी सारे विटामिन पूरे होते हैं यहाँ पे। और एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, विटामिन ई, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, याद रखने की बात है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। दूध, यकृत और गेहूं में ये पाया जाता है, दूध, यकृत और गेहूं में ये पाया जाता है। वसा का ये ऑक्सीकरण रोकना, वसा का ऑक्सीकरण रोकना इसका कार्य है। इससे बांझपन और अंग भंगता के अगर इसकी कमी हो जाए तो। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, हरी पत्तियां व जीवाणु द्वारा ये बनता है। ये रुधिर के थक्का बनने में भाग लेता है। अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है फिर कमी से। अगर अब अपन बात करते हैं विटामिन एच की, विटामिन एच है बायोटीन, विटामिन एच है बायोटीन। दूध, यकृत, यीस्ट इसमें ये पाया जाता है। वसीय अम्लों का उपापचय इसमें होता है। नेत्र रोग और बालों का झड़ना ये इससे हो जाता है। बायोटीन की कमी से बाल जल्दी झड़ जाते हैं, इसलिए अपन को बायोटीन दूध, यकृत और यीस्ट में खाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अपन ने विटामिनों का एक टॉपिक पूरा कर लिया है। और आप जो है अपनी ऑनलाइन पढ़ाई स्टडी जारी रखें। और अपने जो चैनल है यूट्यूब का चैनल और उल्लू ऐप है उसको डाउनलोड करें। और उससे आप जो है वे अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेकर के अपने को चलना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। थैंक यू वेरी मच।